सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से ना लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, मार्दव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षत निधि पानी, अब दास चरण रज में आया। गुरुदेव, उक्त पंक्ति का क्या अर्थ है? उज्ज्वल हूँ मैं, सेना से शुद्ध हूँ, कुंद हूँ सोने के समान हूँ, धवल हूँ प्रभु, पर मैं न लगा हूँ किंचित भी, मेरा पर से कोई संबंध नहीं, मैं अपने स्वचतुष्ट में इंद्र, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही। फिर भी पर द्रव्य मेरे नहीं हैं, फिर भी मैं पर द्रव्यों को पाकर उन पर अभिमान करता हूँ। मेरे पास इतने मकान हैं, इतने घोड़े हैं, इतना कार्य, ये अभिमान मैं करता हूँ। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, मार्दव की खंडित काया। भगवान के सामने तो झुकता नहीं है, धर्म के सामने तो झुकता नहीं है, कहाँ झुकता है? धन दौलत के सामने झुकता है। मैं एक बार सुबह सुबह बिहार कर रहा था, वो शौच के लिए गया, तो प्रतिदिन थोड़ा मैं लेट जाता था, तो एक जनरल स्टोर पड़ता था, राजस्थान की घटना है, तो वो खुला हुआ रहता। एक दिन मैं थोड़ा जल्दी गया, तो वो व्यक्ति वहाँ जा कर के और ताले को यूं कर रहा था। तो मैंने कहा कल तो जनरल स्टोर था, आज मंदिर कहाँ से हो गए? तो मैंने धीमी गति की, मैंने कि शायद अब खोलेगा, और जैसे उस ताले को बड़े उससे पैर पड़े, उसने देरी के पैर पड़े जैसे, और जैसे ही शटर हुआ, मुझे तो स्टोर ही जनरल स्टोर है। अब बोलो, इतने अच्छी तरह से उसने दुकान की देरी के पैर पड़े कि इतने अच्छी तरह लोग मंदिर की देरी के भी पैर नहीं पड़ते। तो ये है, जड़ पे झुक झुक जाता चेतन, मार्दव की खंडन काया, न शाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दास चरण में। हे प्रभु, वह शाश्वत अक्षत अविनाशी जो है वह मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं आया हूँ। ऐसे कवि ने अपनी भूल को स्वीकार करके और सत्स्वरूप को बताने का भाव किया है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या सभी केवली भगवान समुद्घात करते हैं? नहीं, जिन जीवों के आयु कर्म से अधिक 3 घातीय कर्मों की स्थिति है वही कर। दूसरा, पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने, जिनकी 6 महीने आयु शेष रह गई है, उनको केवल ज्ञान हुआ है, तो वो भी केवली समुद्घात करते हैं, सभी नहीं करते ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई व्यक्ति दान दे रहा है और हमें पता है कि ये पैसा जुआ, सट्टा या चोरी द्वारा कमाया गया है, तो क्या उस व्यक्ति का दान लेना चाहिए या नहीं? देखो, पाप से कमाई हुई कमाई को यदि वो दान के लिए नहीं कमाना है, दान के लिए पाप नहीं करना है, लेकिन पाप करता ही है, तो फिर कम से कम उसे दान करना चाहिए। क्योंकि कमाने में पाप किया तो गमाने में पाप। मैं आपसे पूछता हूँ, एक चोर आया चोरी करके, और वो चोरी करके प्रवचन सुन लिया होगा, तो उसने कहा, महाराज जी मैं दान आपसे ही कहा, मैं ये 10 लाख रुपया लाया हूँ चोरी करके। तो आपने गलत किया, वापस करके आ जाओ। नहीं, वापस करने तो नहीं जाऊँगा, वापस करने तो वो जा भी नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, दुनिया भर की बहस होगी। या तो आप दान दिलवा दो कहीं गौशाला में, कहीं भी, नहीं तो फिर मैं एक महफिल बुलाता हूँ जिसमें शराब बांटूंगा, सबको खुली शराब पिलाऊंगा, और मेरा मन है, और चोर है, स्पष्ट है। अब उसका क्या करना चाहिए? 3 काम उसने वापस करेगा नहीं, और वो या तो खुली सबको शराब पिलाएगा, नहीं तो आपसे कह रहा है वो दान करा दो गौशाला में, अस्पताल में, मंदिर में, धर्मशाला में, कहीं। तो आप क्या करेंगे और क्या करना चाहिए? प्रस्ताव पास हो रहा है आज। खुली खुली कह रहा है चोरी करके लाया हूं, और 2 में से एक कार्य करना है, या तो वो पापों में खर्च करेगा, अय्यासी करेगा, और या फिर कहीं दान दिला दो गौशाला आदि में कहीं। तो क्या करना चाहिए? अरे भाई, वो दान दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा है। हाँ, ये हो
कि यदि दान नहीं देंगे तो अगली बार से वो चोरी नहीं करेगा, तो फिर नहीं देंगे। वो कह रहा चोरी तो करूंगा। एक वीरप्पन बहुत बड़ा डाकू था, तस्कर, उसको पुलिस कभी नहीं पकड़ पाई, क्योंकि वो गरीबों का मसीहा था, अमीरों को लूटता था, चंदन की तस्करी करता था, लेकिन जंगल में रहने वाले एक एक गरीब का वो बादशाह था। हर गरीबों को, कभी उसके घर में उसके घर में सदा फकीरी थी और बहुत बड़ा स्मगलर था, और सारा लूट करके सारा करके उन गरीब को जो जंगलों में रहते हैं उनके परिवार को पालता था, उनकी कुटियां बनाता था, उनके शादी ब्याह में देता था, ये काम करता था वो। अब बोलो उसको क्या कर, वो उसको मन में कैसा आया, तस्करी तो हो ही रही थी, वो ना करता दूसरा करता, उसने उसका ये रूप अपनाया। तो अब उन गरीबों से पूछो, जब वो मरा था ना, घरों में चूल्हे नहीं जले थे, उन्होंने कहा सारे लोग कह रहे डाकू मर गया, और वो कह रहे थे मेरा देवता मर गया। तो ये स्थितियां होती हैं, इन पर सब पर विचार करना चाहिए, हानि लाभ देखना चाहिए कि इसमें लाभ क्या है। और नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वहाँ ना कोई काम है, ना कोई चिंता, और ना ही दिन रात का भेद है। तो फिर वहाँ के लोग करते क्या हैं? ये तो प्रश्न तुम मुझे भी उठा सकते, महाराज आप 24 घंटे करते क्या हो? क्योंकि जो तुम करते हो वो मैं करता नहीं हूँ, तो बताओ हमारा दिन रात कैसे कटता होगा? वो तो सिद्ध भगवान पे उठा सकते हो कि भाई सिद्धालय में जाके कर क्या है। सुनो, मैं इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिए देता हूँ। आपको जिस दिन दुकान नहीं जाना पड़े, व्यापार नहीं करना पड़े, कोई टेंशन नहीं हो, कोई कार्य नहीं करना पड़े, वो दिन कैसा होता है? मान लो एक दिन ऐसा आ गया, घर में भी कोई काम नहीं है, बाहर भी कोई काम नहीं है, जिंदगी में एक दिन ऐसा मिला, वो दिन कैसा लगेगा आपको? कहाँ घूमने जाओगे? अरे लोग जाएगा कहीं मैनाल घूमने, कहीं कोई जलप्रपात में भेड़ा घाट घूमने जाएगा, दुनिया का व्यक्ति कहीं ना कहीं, और नींद आ जाए तो आराम करोगे। वहाँ इतने भोगने के साधन हैं कि उनको असंख्यात वर्ष की आयु क्षण मात्र में निकल जाती है। वहाँ का सुख ऐसा है, क्षण मात्र में असंख्यात वर्ष की आयु ऐसे निकल जाती है जैसे कल ही मेरा जन्म हुआ। वहाँ के साधन, वहाँ का घूमने के गार्डन, और शरीर से विक्रियाएं करते हैं नाना प्रकार की, नाना प्रकार की विक्रियाएं। कभी कोई विक्रिया कर लेते हैं, कभी बंदर बन जाते, कभी शेर बन जाते, कभी हाथी बन जाते, कभी किसी पहाड़ पे चले जाते, कभी नदी में चले जाते। उनके तो ऐसे पर्यटक स्थान हैं कि पूरी जिंदगी क्षण मात्र में निकल जाती है। वहाँ कुछ करते नहीं हैं, जो किया है उसको भोगते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में स्त्री और पुरुष को लेकर जो समानता की बात चल रही है, वह कितनी उचित है? बहुत गलत, अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। पुरुष जब स्त्री की बराबरी करेगा तो पुरुष का बहुत बड़ा नाश हो जाएगा। स्त्री जब पुरुष की बराबरी करेगी तो स्त्री का नाश हो जाएगा। ये जो बराबरी का कॉम्पिटिशन चल रहा है, ये कदापि नहीं होना चाहिए। हर वस्तु की मर्यादा होती है। यदि प्रकृति से दोनों में भेद नहीं होते, दोनों में बराबरी नहीं होती, तो फिर ये सारी दुनिया के हिस्से नहीं रखे जाते। आज जन्म देने का अधिकार स्त्री को है, पुरुष को नहीं। आज उसके शरीर की रचना ही प्रभु ने ऐसी की, प्रकृति ने ऐसी की है कि उसको मर्यादा में रहना पड़ा है। आज सब स्थितियों में देखो कैसे बराबरी कर सकते हो। बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोग हैं घर में, अंडरवियर और टावल लपेट के घूमते रहते हैं कि नहीं? बोलो तो बराबरी में महिला क्यों नहीं घूम सकती? बिटिया ही है, माँ है, बहन है, पत्नी है, कोई पराये नहीं है। घर में कौन है भैया? माँ बेटे बहन ही है। तो क्या वो टावल लगा के वो भी घूम सकते क्या? नहीं घूमते। क्यों? विदेश में भी, देश में भी मर्यादा है। स्त्री की मर्यादा स्त्री की रहेगी, पुरुष पुरुष ही रहेगा, स्त्री स्त्री रहेगी। और ये जो बराबरी की होड़ कर रहे हैं, इससे नारी जाति का पतन ही है। नारी जाति को अपने स्वाभिमान की रक्षा करना है। उसकी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का उल्लंघन न करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आगे न बढ़े, लेकिन
पुरुष की बराबरी ना करे, पुरुष की होड़ ना करे। पुरुष पुरुष है, नारी, और पुरुषों से भी कहना है वे नारियों की बराबरी ना करें क्योंकि तुम पुरुष हो। ये बच्चियों की जिंदगी को नरक बना रहे हैं। हायर एजुकेशन पढ़ने वाली बच्ची, या तो एक ही तरीका है, ओम शांति। सुनो, हायर एजुकेशन करने वाली बच्चियों को और माता पिताओं का मेरा कहना है, और बच्चियों से मेरा कहना है, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, लेकिन जिंदगी में ब्राह्मी सुंदरी जैसा आजीवन ब्रह्मचर्य पर धारण करो। कोई पढ़ाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खूब हायर एजुकेशन करो, सब कर सकते हो। माता पिताओं से कहना है उनको पढ़ाओ खूब, लेकिन उनको गृहस्थी में प्रवेश मत कराना, क्योंकि हायर एजुकेशन करने वाली जिंदगी में जब ससुराल जाएगी वो किसी के अंडर में नहीं रहेगी, वो पति के अंडर में नहीं, और वो बेटों को जन्म नहीं देगी तो उसका पालन नहीं करेगी, सही मां नहीं बन सकती, क्योंकि वो नौकरी करने जाएगी या बच्चों का पालन करेगी। नौकरी करने जाएगी बच्चों का, और थोड़ा सा भी कोई बात किसी ने कह दिया तुम ही नहीं कमाते हो, मैं भी कमाता हूं। और बच्चों की जिंदगी तो हायर एजुकेशन करने वाली माँ को माँ बनने लायक नहीं है। वो नौकरी करने वाली औरतों को माँ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो नौकरी को समय देंगी या, और नौकरी पे आई हुई सारी झुंझलाहट आगे किस पर निकालती, फिर घर पर निकालती। तो तुम्हारा दायित्व जो है, एक घर है वही तुम्हारा ऑफिस है, बाल बच्चे ही तुम्हारे सारे, उनका पालन करना ये जीवन में है। और आज देख रहे हैं जितने हायर एजुकेशन पढ़ते हैं इनकी अंत में बनती नहीं है। मैंने एक दो कलेक्टर थे, दोनों मियाँ बीबी ने, वो कलेक्टर थे, वो ऐसे वैसे, इतने लोगों में इतने द्वंद्व, दोनों कभी दो शब्द भी एक दूसरे, आई एम कलेक्टर, तुम भी हो तो मैं भी हूँ। आप देखना बड़े बड़े कलेक्टर उनकी पत्नी कलेक्टर हो, एसपी उनकी पत्नी एसपी हो, फिर देखो इनके अंदर की बातें। मेरे पास केस आते हैं, मैं जहाँ एसपी आता, महाराज दुनिया के मैं निपटा दूंगा, मेरा निपटा दो आप। एसपी आते, थानेदार आते, महाराज जी मैंने क्यों, कहीं वो भी इसी पद पर है। तो ये सब चीजें मर्यादा में रखो तो ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। जब 13वें और 14वें गुण स्थान में औदैक एवं परिणामिक भाव होते हैं, फिर उनमें केवल शायक भाव ही क्यों कहा गया है? क्षयक भाव जो कहे गए हैं वो इसलिए गए कि कर्मों को क्षय को उत्पन्न करके जो भाव हुए। पारिणामिक भाव तो शाश्वत अविनाशी है, क्योंकि क्षयक भाव के अलावा पारिणामिक भाव का निषेध नहीं किया। पारिणामिक भाव तो कल भी था, आज भी है, जीवत्वपना। तो जीवत्वपना तो सदा से विद्यमान है, इसलिए उनको वहाँ गौण कर दिया। लेकिन 9 लब्धियाँ, क्योंकि पुरुषार्थ वो तो शाश्वत अविनाशी है, ये क्षयक भाव उन्होंने पुरुषार्थ करके प्राप्त किए हैं। पारिणामिक भाव न सुख का कारण है न दुख का कारण है। पारिणामिक भाव है, लेकिन ये अनंत सुख आदि जो मिलता है, केवल ज्ञान आदि मिलता है, ये क्षयक भावों से मिलता है। जो आत्मा अनंत सुखी है क्षयक भाव से। पारिणामिक भाव तो एक सामान्य भाव है जो त्रिकालिक चलता है, इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र में विराजित आदिनाथ भगवान का ऐसा क्या चमत्कार है कि वहाँ अभिषेक शांति धारा करने वालों की लाइन लगी हुई है और उनके जीवन में अतिशय घटित हो रहा है? जब से थोबंजी क्षेत्र चंद लोगों की कष्टे से मुक्त होकर के पूरे भारतवर्ष के खुले मैदान में आया है, तब से वो अतिशय छुपाता वो प्रकट हो गया। पहले वहाँ चंद लोग ही करते थे, और जैसे तुम्हारे यहाँ के सब क्षेत्र थे, लोगों ने उसको खोल दिया, भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र बना दिया, और अब वह क्षेत्र। और दूसरी बात है, प्रतिदिन वहाँ पर किसी वेतनभोगी नौकर से अभिषेक नहीं होता है। 3550 किलोमीटर से भक्त प्रतिदिन जाकर के अभिषेक करते हैं, इससे अतिशय होता है। दूसरा, वह क्षेत्र का नाम ही नहीं था, बिना नाम के क्षेत्र हैं तुम्हारे सब, नाम ही नहीं है सभी क्षेत्र का नाम। थुबंजी नाम किसका था? गांव का। बहुरीबंद किसका नाम था? गांव का। उनका बेनाम के क्षेत्र चल रहे हैं। तो जब उसको अपना खुद का नाम मिल गया तो उसने अतिशय दिखा दिया। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुबंजी एड्रेस में आ गया। अच्छा, हनुमान ताल किसका नाम है?
मंदिर का तो कोई नाम ही नहीं, मोहल्ले का नाम है हनुमान ताल। मंदिर का तो कोई नाम ही नहीं। अब हनुमान ताल को, मंदिर को स्वयं का नाम मिला है, और जब स्वयं का नाम मिल जाता है तो देखना कितना पावर आ जाता है, कितना पावर, कितना पावर। एक कोने में यहाँ लिखा था लाडगंज, तब पंचायत में पावर नहीं था, और जब पंचायत सभा लग गया तो पंचायत में पावर आ गया। अब इनका स्वयं का नाम मिल गया कि नहीं? मिल गया। तो अब पावर आ गया। किसके बैनर पे बैठे कार्यक्रम हो रहा? मुझे तो है अकेला, पंचायत सभा के हो रहा है। तो जब एक नाम पे आता है और भगवान का नाम मिल गया तो शक्तियां जाग जाती हैं। ऐसा नहीं, मुझे भी पावर आ गया। हाँ, मैं किस बैनर पे बैठा हूं? हाँ, उस दिन रहता मैं तो लाडगंज के बैनर पे बैठा हूं, तो बस वो 4 ट्रस्टियों की कस्टडी में था। अब पूरे जबलपुर के अंदर में रह रहा हूं, जबलपुर के बैनर पे बैठा हूं। किसी भी चीज को यदि विस्तार देना है तो उसका बैनर भी उतना विस्तृत होना चाहिए जिसकी सीमाएं अपने आप में सब समा जाए उस सीमाओं में। अपने अपने नामों को लेकर के बहुत गलत होता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, तीर्थ क्षेत्र और मंदिर चंद लोगों की कस्टडी में नहीं होना चाहिए। ये मंदिर जब भगवान के, जैसे सूरज किसी की कस्टडी में नहीं होता, सारे जगत का होता है, ऐसे ये मंदिर होना चाहिए। हर मंदिरों में 4-4 ट्रस्टी बैठ गए, बूढ़े हो रहे हैं तो पलंग पे पड़े हैं तो अभी ट्रस्टी है। हाँ, तो ये सब गलत है। जब दान सारी दुनिया दे रही है, दर्शन सब कर रहे हैं, पूजन सब कर रहे हैं, तो वहां पर अधिकार भी सबको होना चाहिए। ये सब मंदिर 4-4, 5-5 लोगों की कस्टडी में आ रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रजातंत्र होना चाहिए। मंदिर और तीर्थ क्षेत्र जितने लोग वहां अभिषेक पूजन करने आते हैं, उन सबको भी अधिकार उतना ही होना चाहिए जितना है। क्योंकि मात्र दर्शन पूजन का नहीं, पूरा मोहल्ला, जो एक एक घर, आप सीमा बांध दो कितने लोगों का घर है, कितने लोगों का इसकी, सबका अधिकार होना चाहिए। तभी ये मंदिर और अतिशयकारी हो जाएंगे। और ये जो गणेता सांप बन के बैठे रहते हैं, गणेता सांप बहुत खतरनाक होते हैं, काटते नहीं, वो काट जाए तो इनका मेहर नहीं फूटता। नमोस्तु गुरुदेव, पुण्य को गाढ़ा करने से क्या आशय है? पुण्य गाढ़े का अर्थ है उसकी अनुभाग शक्ति बढ़ाना, निरपेक्ष होकर पुण्य करना, निर्भाव होकर पुण्य करना, विशुद्धि के साथ पुण्य करना, मन वचन काया के अच्छे अभिप्राय से जब पुण्य किया जाता है तो पुण्य गाढ़ा होता है। यानी अनुभाग शक्ति का नाम है पुण्य को गाढ़ा होना। जितनी अनुभाग शक्ति पुण्य प्रकृतियों की सशक्त होगी उतना पुण्य गाढ़ा होगा। सुधा समाधान